कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लिए राहत की खबर। कोरोना के मरीजों का घटा आंकड़ा 24 घंटे में सामने आए 3,29,942 केस। 24 घंटे में नए मरीजों की तुलना में ज्यादा है ठीक होने वाले मरीजों की संख्या। वायरस फ्री हुए 3,56,000 से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में 3,876 मरीजों की गई जान। 2.5 लाख के करीब पहुंची मरने वालों की संख्या। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का बड़ा बयान। 2% पर पहुंचा पॉजिटिविटी रेट। नाइट कर्फ्यू और लॉकडाउन से घटे केस। राजधानी दिल्ली के लिए राहत की खबर। 17.76% पर पहुंची पॉजिटिविटी रेट। 14 अप्रैल के बाद सबसे कम आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामने आए 12,481 नए मामले। एक दिन में 347 की गई जान। दिल्ली में वैक्सीनेशन को लेकर सियासत तेज। केजरीवाल ने टीके की कमी को लेकर पीएम को लिखी चिट्ठी। कहा बढ़ाना होगा उत्पादन। ये दोनों मिलके महीने में केवल 6-7 करोड़ वैक्सीन बनाती हैं। तो इस तरह तो हम देश के हर व्यक्ति को वैक्सीन लगाने में हमें 2 साल से ज्यादा टाइम लग जाए। केजरीवाल ने केंद्र को दी नसीहत। बोले दूसरी कंपनियों को भी दिया जाए वैक्सीन बनाने का फॉर्मूला। केजरीवाल पर बीजेपी का पलटवार। मीनाक्षी लेखी ने पूछा कहां गया सीएम का ग्लोबल टेंडर पेपर। कांग्रेस और सीएम केजरीवाल के बाद अब आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने भी वैक्सीन के फॉर्मूला शेयर करने की मांग की। मोदी को लिखा पत्र। सीएम जगन मोहन रेड्डी ने कहा केवल 2 कंपनियां पूरे देश को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम नहीं। कोवैक्सीन और आईसीएमआर एनआईवी साझा करें वैक्सीन निर्माण की टेक्नोलॉजी। कर्नाटक ने ग्लोबल टेंडर के जरिए 2 करोड़ वैक्सीन लेने का किया फैसला। कर्नाटक इससे पहले 2 करोड़ कोविशील्ड और 1 करोड़ कोवैक्सीन का दे चुका है ऑर्डर। देश में वैक्सीन की कमी के बीच 18 से 45 साल की उम्र के लोगों को नहीं मिल पा रही है वैक्सीनेशन का स्लॉट। इस आयु वर्ग में सिर्फ 1% ही बुक करा सके हैं स्लॉट। महाराष्ट्र में रोका गया 18+ कोवैक्सीन का टीकाकरण। 3 लाख डोजेस 45+ आयु वर्ग में डाइवर्ट। 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों की 55 करोड़ है संख्या। अब तक सिर्फ 25,59,000 ही बुक करा सके हैं स्लॉट। दिल्ली स्थित गाजियाबाद के टीकाकरण केंद्र पर दिखी अव्यवस्था। कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाते दिखाई दे लोग। बेंगलुरु के वैक्सीनेशन सेंटर पर लंबी लाइन। बिना रजिस्ट्रेशन के बड़ी तादाद में पहुंच गए हैं लोग। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की अर्जी पर हाईकोर्ट ने आदेश जारी करने से किया इनकार। कहा सुप्रीम कोर्ट की हैं गाइडलाइंस। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 20,463 नए मामले। एक दिन में 306 की गई जान। महाराष्ट्र में कोरोना के मामलों में बड़ी गिरावट। एक दिन में 33,236 केस। 549 की मौत। मुंबई में पिछले 24 घंटे में सामने आए 1,717 नए केस। एक दिन में 51 की गई जान। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 16,400 से ज्यादा नए मामले। एक दिन में 160 की मौत। गुजरात में 24 घंटे में सामने आए 11,000 से ज्यादा नए मरीज। एक दिन में 117 की गई जान। एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए अब जरूरी नहीं होगा आरटीपीसीआर टेस्ट। केंद्र सरकार ने नियमों में छूट का किया ऐलान। यूपी के हमीरपुर और गाजीपुर में गंगा के तमाम शव मिलने के बाद समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर उठाए सवाल। अनुराग भदौरिया ने कहा सरकार जनता को बताए ग्राउंड रियलिटी। एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा तंज। बोले बीजेपी यूपी बिहार में बताती थी राम राज्य, लेकिन दोनों राज्य इस वक्त राम भरोसे। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में भर्ती समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की हालत गंभीर। आजम खान के बेटे की हालत बताई जा रही स्थिर। दोनों हैं कोरोना पीड़ित। मेदांता अस्पताल ने अफवाहों का किया खंडन। आईसीयू में ऑब्जर्वेशन में रखे गए हैं आजम खान। कोविड निमोनिया के हैं शिकार। पटना में लॉकडाउन के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार पप्पू यादव की मधेपुरा में जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया जेल। सुपौल की वीरपुर जेल भेजे गए पप्पू यादव। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने हुई थी पेशी। खराब सेहत का हवाला देकर जेल के बजाय मेडिकल कॉलेज भेजने की अपील की थी। पप्पू यादव की गिरफ्तारी पर भड़के समर्थक गांधी मैदान थाने के बाहर जमकर किया हंगामा। पप्पू यादव को थाने लिए जाने के बाद सुलगी सियासत। आरजेडी और जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। बिहार के सहरसा से पप्पू यादव की गिरफ्तारी के विरोध में समर्थकों ने सीएम नीतीश पर साधा निशाना। उनका पुतला फूका। गुस्से का किया इजहार। कोरिया से आया 200 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर। मेडिकल के सामान की आई खेप। स्विट्जरलैंड से आई मदद। मेडिकल सामान लेकर दिल्ली आया विमान। नेदरलैंड से आया मेडिकल का सामान। दिल्ली में उतरा विमान। रेमडेसिविर की कालाबाजारी करते पकड़ी गई नर्स। 2 लैब कर्मचारी भी गिरफ्तार। भावनगर के कोरोना अस्पताल में आग। 70 से ज्यादा मरीज थे भर्ती। सभी सुरक्षित।
औरंगाबाद के सांसद इम्तियाज जलील का आरोप, प्रधानमंत्री राहत कोष से दिए गए 150 वेंटिलेटर पूरी तरह बेकार, जांच की मांग की। वेंटिलेटर्स जो प्राइम मिनिस्टर फंड के पास से आए हैं, पीएम केयर्स के जरिए आए हुए हैं, वो सिर्फ है तो नकली किस्म के हैं, उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। इसकी उच्च स्तरीय इंक्वायरी होनी चाहिए। झालावाड़ के अस्पतालों में ऑक्सीजन की जबरदस्त किल्लत, 60 बेड से कम संख्या वाले अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं करने का फैसला। जलौर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत के बीच नाहर अस्पताल में शुरू हुआ ऑक्सीजन प्लांट। नाहर अस्पताल के मुताबिक पिछले 2 महीने में अस्पताल में 10,000 कोरोना मरीजों का हुआ उपचार, 99% रहा सक्सेस रेट। टोंक में कलेक्टर ने आइसोलेशन सेंटर का लिया जायजा, पर्याप्त ऑक्सीजन का किया दावा। बीकानेर के ग्रामीण अंचल में कोरोना से आफत, वैक्सीनेशन की रफ्तार सुस्त, अब तक 45+ के लोगों का नहीं हो पाया है टीकाकरण। त्रिपुरा में मंगलवार को कोरोना की रिकॉर्ड 11 मौतें, 466 नए कोरोना मामले आए सामने। इंदौर में पुलिस ने रेमडेसिविर की कालाबाजारी के आरोप में एक डॉक्टर समेत 3 को किया गिरफ्तार, किराए के मकान में अवैध तौर पर चला रहे थे अस्पताल। भागलपुर के ग्लोबल अस्पताल में कोरोना पीड़ित सॉफ्टवेयर इंजीनियर की मौत, पत्नी ने अस्पताल के कर्मचारियों पर छेड़खानी और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कम डोज देने का लगाया आरोप, ड्रग विभाग ने शुरू की जांच। नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन की बिक्री को लेकर इंदौर पुलिस ने दवा मार्केट पर मारा छापा, 3 दलालों को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के उमरिया में अस्पताल से शव ले जाने की नहीं मिली इजाजत, नहीं मिली एम्बुलेंस, बाइक पर बांधकर लाश ढोने को मजबूर हुए परिजन। कर्नाटक के उडुपी में लॉकडाउन के दौरान दिखी अनोखी तस्वीर, पुलिस के डंडे से बचने के लिए एक साइकिल सवार सिर पर हेलमेट और पीठ पर टिन बांधकर निकला। ओडिशा के अंगुल से चलकर पुणे के लोनी पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, 55 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से भरे 4 टैंकर लाए गए। 6 कंटेनर के साथ उत्तराखंड के हर्रावाला पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, उत्तराखंड में 4 और पंजाब को 2 ऑक्सीजन कंटेनर की सप्लाई। इंदौर में रेमडेसिविर की कालाबाजारी पर सख्त सरकार, कालाबाजारी करने वाले 26 आरोपियों पर अब तक लगा है रासुका। कोरोना संकट के बीच हैदराबाद में दिखा हैरान करने वाला नजारा, ईद पर सजा बाजार, खरीदारी करने उमड़ी हजारों की भीड़। कोरोना से करा रही दिल्ली में पुलिस ने की अपील, घर पर मनाएं ईद, सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन। कानपुर आईआईटी के सब रजिस्ट्रार ने की खुदकुशी, परिजनों के मुताबिक छोटे बेटे को कोरोना होने के बाद रहते थे परेशान, हालांकि बेटे की रिपोर्ट अब भी नेगेटिव। वडोदरा में टेंडर्स ने लॉकडाउन खत्म करने की मांग की, भारी नुकसान का दिया हवाला। कोयम्बटूर में 24 घंटे के इंतजार के बाद परिजन नहीं करा सके कोरोना पीड़ित मृतक का अंतिम संस्कार, कलेक्टर को दिया ज्ञापन। यूपी के गोरखपुर में पुलिस को ने रेमडेसिविर इंजेक्शन का कालाबाजारी कर रहे 2 लोगों को दबोचा, 18,000 में कर रहे थे सौदा। सीएम योगी के शहर गोरखपुर में पुलिस ने ऑक्सीजन की कालाबाजारी के आरोप में कुछ लोगों को पकड़ा, अवैध तौर पर चलाई जा रही फर्म से 200 सिलेंडर जब्त किए गए। लॉकडाउन में पत्नी की मौत की खबर पाकर पति ने साइकिल से तय किया 130 किलोमीटर का सफर, अंतिम संस्कार में इंदौर से पहुंचा आगर मालवा। जम्मू कश्मीर के कठुआ में वैक्सीनेशन सेंटर पर बड़ी भीड़, कठुआ में करीब 200 लोग रोज हो रहे हैं कोरोना पीड़ित। गोरखपुर में तुर्कमानपुर के चौकी इंचार्ज पर मस्जिद में घुसकर इमाम को पीटने का लगा आरोप, निलंबन की उठी मांग। तुर्कमानपुर में मस्जिद के पास 50 लोगों की भीड़ की खबर पाकर पहुंचे थे चौकी प्रभारी अरुण कुमार सिंह। इस दौरान हुआ विवाद, घटनास्थल पर कई थाने की पुलिस फोर्स तैनात। यूपी के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में 2 सामुदायिक केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, कहा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टेस्ट के लिए बनाए आत्मनिर्भर। यूपी के फतेहपुर में लॉकडाउन के बीच चोरी छिपे की जा रही थी कपड़े का कारोबार, पुलिस ने छापेमारी कर दबोचा। गुजरात से गृह जनपद गाजीपुर आए समाजसेवी संजय राय ने दान किए 50 ऑक्सीजन सिलेंडर, एम्बुलेंस और 10,000 दवाओं की किट के साथ जिले की कर रहे सेवा, डीएम ने सराहा। कोरोना संकट के बीच कठुआ में हुआ नए ऑक्सीजन प्लांट का ट्रायल रन सफल, 8 करोड़ की लागत से बनाया गया है ऑक्सीजन प्लांट। करनाल में कोरोना का कहर, मंगलवार को 12 कोरोना पीड़ितों की गई जान, सामने आए 354 नए मामले। करनाल जेल में पिछले 4 दिन में 56 कैदियों को हुआ कोरोना, तमाम कैदियों की जांच रिपोर्ट आनी बाकी। कोरोना से प्रभावित छत्तीसगढ़ को ब्रिटेन से भेजी गई मदद, मेडिकल सामग्री लेकर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचा विमान। 4 ऑक्सीजन टैंकर लेकर पुणे पहुंची ऑक्सीजन एक्सप्रेस, पुलिस सुरक्षा के बीच चक्कन प्लांट में भेजे गए ऑक्सीजन टैंकर। त्रिपुरा में खोवई जिले के कोरोना पीड़ित गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस से बच्चे को दिया जन्म, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ, अस्पताल में है भर्ती। अकोला में वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश अंबेडकर का मना जन्मदिन, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां।
अकोला में प्रकाश अम्बेडकर जन्मदिन मनाने के दौरान घंटों की गई आतिशबाजी। पुलिस ने कई पुलिसकर्मियों समेत कुछ लोगों पर दर्ज किया मामला। बैतूल के जिला अस्पताल में कोरोना पीड़ित बुजुर्ग महिला की मौत पर हंगामा, परिजनों ने ऑक्सीजन नहीं दिए जाने का लगाया आरोप। कानपुर में ऑक्सीजन की कालाबाजारी में 4 आरोपी गिरफ्तार, इनमें एक न्यूज चैनल का एमडी शामिल। गाजीपुर के गहमर में गंगा से निकाले जा रहे हैं विसर्जित शव, डीएम ने शवों के दाह संस्कार का किया बंदोबस्त, सड़े गले शवों को किया गया दफन। गाजीपुर के डीएम ने इशारों में बिहार प्रशासन को दिया जवाब, अंतिम संस्कार पर जिला और प्रदेश की सीमाएं नहीं खींची जा सकती, गंगा में शव विसर्जन जल समाधि की परंपरा का दिया हवाला। बरेली में बढ़ती मौत से नए शमशान को मिली मंजूरी, लेकिन आबादी के बीच शमशान का हो रहा है विरोध, घरों में गिर रही है जलाई जा रही चिताओं की राख। आज तक की खबर का हुआ असर, कानपुर के गांव में शुरू हुआ सैनिटाइजेशन, कई गांव में खांसी जुकाम से मौत के बाद थी कोरोना की दहशत। प्रयागराज में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने 300 बेड्स के अस्पताल का किया उद्घाटन। यूपी के रामपुर में बेटे ने तलवार से काटकर की पिता की हत्या, शराब की लत में पिता के जमीन बेचने से था परेशान। यूपी के मुजफ्फरनगर में चोरों ने एक घर से चोरी किए 20 लाख के गहने, घर में सीसीटीवी पे कैद हुए चोर, तलाश में जुटी पुलिस। नोएडा में सेक्टर 58 की पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़, गोली लगने से 2 बदमाश हुए घायल, पुलिस ने गिरफ्तार कर लूटे गए पैसे बरामद किए। उत्तराखंड के देवप्रयाग में फटा बादल, बाजार में दिखी तबाही, मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम। सहरसा में अस्पताल परिसर में झाड़ फूंक का दिखा नजारा, सांप काटने के बाद अस्पताल लाए गए युवक का इलाज करती दिखी महिला तांत्रिक। भोजपुर में छेड़खानी के 2 आरोपी लड़कों को थाने में चप्पलों से पीटा गया, पीड़िता ने खुद दी सजा, घटना पर खामोश रही पुलिस। सासाराम में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौत, बाइक सवार को ट्रक ने मारी टक्कर, बहन की तिलक चढ़ाने जा रहे थे सभी। बदायूं में विवाद के दौरान 2 पक्षों में चली गोली, एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से घायल, पुलिस ने दोनों आरोपियों को किया गिरफ्तार। यूपी के जहानाबाद जिले में एक घर में मिले 50 से ज्यादा सांपों को पकड़ने के बाद जंगल में छोड़ा गया। अमृतसर में पत्नी को विदा नहीं करने पर दामाद ने ससुराल के बाहर खुद को लगाई आग, अस्पताल में कराया गया भर्ती, मामले की जांच में जुटी पुलिस।